क्या होता है जब एक आदमी गुलामी से भागता है, अपनी कहानी दुनिया को बताता है और फिर गायब हो जाता है। ये सोलोमन नॉर्थअप का अनसुलझा रहस्य है। एक आजाद अश्वेत व्यक्ति जिसे 12 भयानक सालों तक अगवा करके गुलाम बनाया गया, जिसकी यादें अमेरिकी गुलामी के सबसे शक्तिशाली सबूतों में से एक बन गई। अपनी आजादी पाने और अपनी किताब छपने के बाद सोलोमन ने स्टेज पर खड़े होकर भाषण दिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर लगभग बिना किसी निशान के वह गायब हो गया। वह कहां गया? क्या उसे चुप करा दिया गया? क्या वह अपनी मर्जी से गायब हुआ या कुछ और ही चल रहा था? इकोज ऑन टाइम में आपका स्वागत है। आइए सोलोमन नॉर्थअप के जीवन और उसके रहस्यमय ढंग से गायब होने की यात्रा करें। सोलोमन नॉर्थअप का जन्म जुलाई 1808 में न्यूयॉर्क के मिनर्वा में एक आजाद आदमी के रूप में हुआ था। उनके पिता मिंटस नॉर्थअप एक गुलाम थे जिन्होंने अपनी आजादी हासिल की और सोलोमन और उनके परिवार को एक स्थिर, शिक्षित जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की। सोलोमन ने पढ़ना लिखना सीखा और एक कुशल वायलिन वादक बन गए। उन्होंने एनी हैम्पटन से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। जीवन आशाजनक लग रहा था, लेकिन 1851 में सब कुछ बदल गया। एक घुमंतू संगीतकार के रूप में काम करते हुए सोलोमन को वॉशिंगटन डीसी में एक प्रदर्शन के अवसर के बहाने बुलाया गया। इसके बजाय उसे नशा दिया गया, अगवा किया गया और प्लैट नाम से गुलामी में बेच दिया गया। अपनी पहचान छीनकर उसे लुइसियाना ले जाया गया और बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। 12 लंबे सालों तक सोलोमन ने क्रूर परिस्थितियों, अमानवीय व्यवहार और लगातार डर को सहा। फिर भी उसने अपने परिवार के पास लौटने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। 1857 में सैमुअल बास नामक एक कनाडाई उन्मूलनवादी की मदद से सोलोमन की मदद की गुहार आखिरकार उत्तर तक पहुंची। उसके दोस्तों और परिवार ने तुरंत कार्रवाई की। कानूनी प्रयास किए गए और सोलोमन को बंधन से छुड़ाया गया। वह साराटोगा स्प्रिंग्स अपने घर लौट आया, एक बार फिर आजाद आदमी। लेकिन सोलोमन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो अभी शुरू ही हुई थी। अपने लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा 12 Years a Slave प्रकाशित की। यह किताब एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसने अपने पहले कुछ सालों में 30,000 से ज्यादा प्रतियां बेची। यह एक आजाद आदमी और एक गुलाम दोनों के रूप में जीवन जीने वाले व्यक्ति की आंखों से गुलामी का एक विस्तृत, भावनात्मक और कच्चा वृत्तांत था। इसने उन्मूलनवादी आंदोलन के लिए शक्तिशाली गुलामी विरोधी प्रचार का काम किया। सोलोमन ने देश भर में व्याख्यान दिए। उसकी आवाज चर्चों, सार्वजनिक हॉलों और उन्मूलनवादी बैठकों में गूंजती थी। उसने केवल अपनी पीड़ा के बारे में नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के बारे में बात की जो अभी भी जंजीरों में थे। वह एक प्रतीक बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकल्पनीय को सहा और सत्ता से सच कहने की हिम्मत की। लेकिन फिर रिकॉर्ड फीके पड़ने लगते हैं। 1850 के दशक के अंत तक सोलोमन के सार्वजनिक प्रदर्शन कम हो गए थे। पत्र आने बंद हो गए। उसका नाम अखबारों से गायब होने लगा और फिर पूरी तरह से खामोशी। क्या हुआ? 1868 के बाद सोलोमन नॉर्थअप का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। कोई दफन स्थल नहीं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, कोई सत्यापित चश्मदीद गवाह नहीं। वह आदमी जो भीड़ के सामने मजबूती से खड़ा था, बस गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि सोलोमन गृहयुद्ध के दौरान यूनियन आर्मी में शामिल हो गया होगा, उसी आजादी के लिए लड़ रहा होगा जो उसने कभी खो दी थी। लेकिन किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम यूनियन सैनिकों में शामिल नहीं है। क्या उसने किसी और नाम से भर्ती की होगी? कुछ अन्य लोगों को शक है कि वह दक्षिण लौट आया होगा, शायद अंडरग्राउंड रेल रोड में मदद करने या गुलामों को भागने में मदद करने के लिए। ऐसा काम खतरनाक था और शायद जानलेवा भी। एक गहरा सिद्धांत यह बताता है कि उसे निशाना बनाया गया होगा, पूर्व गुलाम मालिकों द्वारा या उन लोगों द्वारा जो उसके सक्रियता से नाराज थे। 1850 के दशक में गुलामी के खिलाफ बोलना सिर्फ विवादास्पद नहीं था, यह जानलेवा भी हो सकता था। क्या सोलोमन की हत्या कर दी गई होगी, उसकी मौत को छिपा दिया गया होगा? यह संभावना भी है कि उसने अपने अंतिम वर्ष गरीबी और गुमनामी में बिताए, एक ऐसे राष्ट्र द्वारा भुला दिया गया जो आने वाले गृहयुद्ध पर अधिक केंद्रित था, बजाय पूर्व गुलामों के जीवन पर। कुछ ऐसे दावे भी हैं, हालांकि असत्यापित, कि वह शायद किसी संस्था में भर्ती हो गया था। 1909 में न्यूयॉर्क के एक गरीब खाने में सोलोमन नॉर्थअप होने का दावा करने वाला एक बूढ़ा आदमी कथित तौर पर देखा गया था, लेकिन कोई रिकॉर्ड उसकी पहचान की पुष्टि नहीं करता है। इतने सारे सवालों और इतने कम जवाबों के साथ उसका गायब होना अमेरिकी इतिहास के सबसे भयानक और कम खोजे गए रहस्यों में से एक बना हुआ है।
सोलोमन की कहानी सार्वजनिक स्मृति से फीकी पड़ गई 21वीं सदी तक। 2013 में उनकी आत्मकथा 12 Years a Slave का फिल्म रूपांतरण, जिसे स्टीव मैकवीन ने निर्देशित किया था, ने दुनिया को सोलोमन नॉर्थअप से फिर से परिचित कराया। फिल्म ने बेस्ट पिक्चर सहित कई अकादमी पुरस्कार जीते और उनकी विरासत में रुचि फिर से जगाई। लेकिन तब भी फिल्म वहीं खत्म हुई जहां उनकी आत्मकथा खत्म हुई थी, 1896 में। उसके बाद के दशक अछूते, अनिश्चित समय के कोहरे में खो गए। सोलोमन नॉर्थअप का गायब होना क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास अपने नायकों को कितनी आसानी से भूल सकता है। यह हमें चेतावनी देता है कि सबसे शक्तिशाली आवाजों को भी चुप कराया जा सकता है। और यह हमें मुश्किल सवाल पूछने के लिए चुनौती देता है, भले ही जवाब मायावी बने रहें। सोलोमन का गायब होना सिर्फ एक व्यक्तिगत रहस्य नहीं है, यह एक ऐसे देश का प्रतिबिंब है जिसने अपने अतीत से समझौता करने के लिए संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहा है। वह एक आजाद आदमी था, वह एक गुलाम था, वह एक उत्तरजीवी, एक लेखक, एक कार्यकर्ता था, और फिर वह चला गया। सोलोमन नॉर्थअप का क्या हुआ, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन यहाँ समय की गूंज में हम याद करते हैं।